Hello, students. We are reading our chapter, The Essays That Made Trees Bloom, and we have read till here. तो हम इसको यहाँ तक एक्सप्लेन यहाँ पर कर लिया था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. Now, next. So the old couple were rich again. इसलिए बूढ़ा ओल्ड कपल वृद्ध जोड़ा दोबारा से अमीर हो गया. इस तरह से वृद्ध जोड़ा दोबारा से अमीर हो गया. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल. स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस, विकेड मीन्स दोस्त, बोरोड मीन्स मांगना, मोटार मीन्स ओखली, मैजिक मिल मीन्स जादुई चक्की. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल. अगले दिन कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आए और ओखली और जादुई चक्की उधार मांगी. तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन वो आए उस ओल्ड कपल के घर पे और उनसे उनकी जादुई चक्की और जो मोटार थी उसको उधार मांगा. दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स. बॉइल्ड राइस मीन्स उबला चावल. उन्होंने एक में उबले चावल और दूसरे में बीन्स भरे. उन्होंने एक को उबले चावलों से और दूसरे को बीन्स से भरा. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड. पाउंड मीन्स होता है कूटना, प्रहार करना, एंड ग्राइंड मीन्स पीसना. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड. फिर बूढ़ा आदमी कूटने और बूढ़ी महिला पीसने. तब फिर बूढ़े आदमी ने कूटना और बूढ़ी महिला ने पीसना शुरू किया. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turn into a foul mass of worms. Blow means प्रहार, turn means बारी, pastry means मिठाई, turn means बदलना, foul means ढेर, mass means गंदा, of means का, worms means कीड़े. तो foul mass of worms means होता है गंदे कीड़े का ढेर. तो बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहली ही प्रहार और बारी में द पेस्ट्री एंड सॉसेस टर्न इनटू अ फाउल मसेज ऑफ द वर्म्स. मिठाई और सॉस एक गंदे कीड़े के ढेर में बदल गए. लेकिन पहले ही प्रहार और बारी में मिठाई और सॉस एक गंदे कीड़े के ढेर में बदल गए. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. Firewood means होता है लकड़ी जलाना, ठीक है, तो आग जलाने के काम. Chopped means काटना. Still more angry at this, इस पर बहुत अधिक नाराज होते हुए they chopped the mill into pieces. उन्होंने चक्की को टुकड़ों में काट दिया. To use as firewood, लकड़ी आग जलाने के प्रयोग करने के लिए, ठीक है. तो still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. इस पर बहुत अधिक नाराज होते हुए उन्होंने मिल को टुकड़ों में काट दिया आग जलाने के प्रयोग करने के लिए, ठीक है. उन्होंने उसको मिल को क्या था पीसों में काट दिया और उसे आग जलाने के लिए यूज़ करने लगे. तो क्या हुआ, तो अगले दिन जब उन्होंने देखा कि जो उनके यहाँ से गोल्ड निकल रहा है सॉस में से भी और पेस्ट्री में से भी, सब में से भी, तो जो कंजूस और विकेट जो कपल था उसने देखा. तो वो अगले दिन उनके घर पे गया. तो उन्होंने उनसे चक्की और गरारी मांगी वो बनाने के लिए. तो लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक को तो उन्होंने किससे भरा, बॉइल्ड चावल डाले और एक में बीन्स डाले. तो और जैसे ही उन्होंने चक्की चलानी स्टार्ट करी तो उनका जो था किस में बदल गया, वो कीड़े के ढेर में बदल गया. जो सारा भी उनका ढेर था, जो भी हो, जिससे भी हो, उनकी पेस्ट्री और जो सॉस था वो उसमें बदल गया, ठीक है, गंदे कीड़े के ढेर में. तो फिर यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया. तो उन्होंने चक्की को टुकड़ों में काट दिया और उसे आग जलाने के लिए प्रयोग किया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज.
Now the next part. No longer after that the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Pine tree means क्या होता है? चीड़ का पेड़. ओके, तो ड्रीम्ड मीन्स होता है सपना देखना, स्पिरिट मीन्स आत्मा. इसके कुछ समय बाद बूढ़े आदमी ने दोबारा सपना देखा और यह बताते हुए कैसे दुष्ट लोगों ने चीड़ से बनी चक्की को जला दिया. कुत्ते की आत्मा उससे बोली. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, टेलिंग हिम, और उसे यह बताते हुए कुत्ते की आत्मा उससे बोली कैसे दुष्ट लोगों ने चीड़ के पेड़ से बनी हुई चक्की को जला दिया. ठीक है, तो नो लॉन्गर आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन. इसके कुछ समय बाद बूढ़े आदमी ने दोबारा सपना देखा. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. और यह बताते हुए कुत्ते की आत्मा ने उससे बात करी कि कैसे दुष्ट लोगों ने चीड़ के पेड़ से बनी चक्की को जला दिया. टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम on the withered trees and they will bloom again, said the dog spirit. ashes means होता है राख, मिल मीन्स चक्की, स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना, withered मीन्स सूखा हुआ, bloom मीन्स खिलना. तो take the ashes of the mill, चक्की की राख, उस चक्की की राख लो, and sprinkle them on the withered tree, और उसे उन्हें मुरझाए पेड़ पर छिड़क दो. एंड दे विल बी ब्लूम अगेन, और वे दोबारा से खिलने लगेंगे, सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा. तो देखो कुत्ते की आत्मा ने क्या कहा, उस मिल की, उस चक्की की राख लो, उसे सूखे पेड़ों पर छिड़क दो और वे दोबारा से खिलने लगेंगे, सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. Awoke means जागना, at once means तुरंत, wicked means दुष्ट, miserable means दयनीय या दुखी. ठीक है, एज मीन्स किनारा, स्क्वायर मीन्स चौकोर, फायर प्लेस मीन्स चिमनी. ठीक है, और स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान करना, स्पाइनिंग मीन्स सूत काटना या कताई करना. ठीक है, द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस हिज विकेड नेबर्स हाउस. बूढ़ा आदमी उठा और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसियों के घर गया. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग. जहाँ उसने दुखी वृद्ध जोड़े को चौकोर चिमनी के किनारे फर्श के बीच में धूम्रपान और कताई करते हुए देखा. ठीक है, वेयर ही फाउंड मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग. जहाँ उसने चौकोर चिमनी के किनारे फर्श के बीच में दुखी वृद्ध जोड़े को बैठे हुए देखा और सूत और कताई करते हुए देखा. तो क्या कर रहे थे, तो बूढ़ा आदमी जब उसके सपने में कुत्ते की आत्मा आई, उसने कहा कि अपने तुम्हें जो चीड़ का पेड़ है उसकी राख लो और उसे पेड़ों पर छिड़क दो, और फिर उसके बाद जो सूखे हुए पेड़ हैं वो फिर से खिल जाएंगे. तो फिर बूढ़ा आदमी उठता है और तुरंत ही अपने जो विकेट जो दुष्ट पड़ोसियों के घर में जाता है, जहाँ वो उन्हें फर्श के बीच में चौकोर चिमनी के पास बैठे हुए और धूम्रपान करते हुए पाता है. ठीक है, तो
where he found miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. जहाँ उसने दुखी वृद्ध दंपति को चौकोर चिमनी के किनारे पे फर्श के बीच में धूम्रपान और कताई करते हुए देखा। ठीक है। From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of broken pieces. ठीक है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स समय समय, दे वार्म मीन्स गर्म करना, फीट मीन्स हैंड्स एंड फीट मीन्स हाथ और पैर, ब्लेज मीन्स होता है लॉ, ब्लेज मीन्स लॉ, बिट्स ऑफ मिल मीन्स चक्की के टुकड़े, ले मीन्स पड़ा हुआ, पाइल मीन्स ढेर, ब्रोकन पीसेस मीन्स टूटे हुए टुकड़ों का। ठीक है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड एंड फीट विद द ब्लेज from some bits of the mill, while behind them lay a pile of broken pieces. समय समय पर वे चिमनी के टुकड़ों की लौ से अपने हाथ और पैर गरम करते। तो जो चिमनी की लौ, जो चक्की का जो टुकड़े थे उसके जले हुए टुकड़ों से जो लौ आ रही थी, उनसे वह समय समय पर क्या करते थे, अपने हाथ पैरों को गर्म कर रहे थे। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, समय समय पर वे चक्की के टुकड़ों से निकलने वाली लौ से अपने हाथ पैरों को गर्म कर रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस, जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर था। ठीक है। तो कुछ को तो क्या था, जब उन्होंने मिल तोड़ दी थी वो चक्की, तो उसकी लकड़ी से वो क्या कर रहे थे, आग जला रहे थे और उससे अपने हाथ पैरों को गर्म कर रहे थे, जबकि उनके पीछे उसके ढेर पड़ा हुआ था, ब्रोकन टूटी हुई लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, हम्बली मीन्स विनम्रता पूर्वक, बूढ़े आदमी ने विनम्रता पूर्वक राख के लिए पूछा। दो द covetous couple turned up their nose at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. तो उसने दो द कॉविटियस, यद्यपि कॉविटियस मीन्स होता है लालची, यद्यपि लालची जोड़े ने उन्हें देखकर अपने नाक भौं सिकुड़े। ठीक है। टर्न देयर नोजेस मीन्स होता है नाक भौं सिकुड़ना। ठीक है, या नाक चढ़ाना। एंड स्कोल्डेड हिम, और उसे डांटा जैसे कि वह चोर हो। दे लेट हिम फिल द बास्केट विद द एसेस, उन्होंने उसे टोकरी भर के राख से टोकरी भरने दी। ठीक है। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, यद्यपि लालची जोड़े ने उसे देखकर अपनी नाक भौं सिकोड़ी और उसे डांटा जैसे कि वह चोर हो, फिर भी उन्होंने उसे राख से अपनी टोकरी भर के ले जाने दिया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो गया, उसे विनम्रतापूर्वक पूछा, लेकिन उन्होंने उसके लिए उसकी तरफ देखकर क्या किया, नाक भौं सिकोड़ी और उसे डांटा जैसे कि वह चोर हो, और उसे फिर अपनी टोकरी में राख भर के ले जाने दी। यद्यपि लालची जोड़े ने उसे देखकर अपनी नाक भौं सिकोड़ी और उसे डांटा जैसे कि वह एक चोर हो, फिर भी उन्होंने उसे अपनी टोकरी भर के राख ले जाने दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टूक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, घर आते समय बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया।
It being winter, their favorite cherry tree was bare. फेवरेट मीन्स मनपसंद या पसंदीदा। बेयर मीन्स होता है खाली यानी सूखा, जिसमें कोई पत्तियां वत्तियां ना हो, ठीक है। बेयर मीन्स सूखा या खाली। इन बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। वैसे बेयर मीन्स होता है नंगा, ठीक है। तो इन बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। सर्दियाँ होने के कारण उनका पसंदीदा चेरी का पेड़ खाली था। बेयर मीन्स सूखा या खाली था, मीन्स उसमें कोई भी पत्तियाँ और फल नहीं थे। तो इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। सर्दी होने के कारण या जाड़ा होने के कारण उनका पसंदीदा चेरी का पेड़ खाली था। He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. तो ही मीन्स वह, स्प्रिंकल्ड मीन्स छिड़कना, पिंच मीन्स चुटकी, पिंच ऑफ एसेस मीन्स चुटकी भर राख। इट स्प्राउटेड, स्प्राउटेड मीन्स होता है अंकुरित होना, जमना या विकसित होना। ब्लूजम्स मीन्स खिलना, कली, ठीक है। पिंक ब्लूम्स मीन्स होता है फूल। परफ्यूम्ड मीन्स सुगंधित करना। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, उन्होंने एक चुटकी भर राख उसके ऊपर छिड़की। एंड लो, इट स्प्राउटेड ब्लूजम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। जब तक कि वह और वह एंड इट स्प्राउटेड ब्लूजम, और वह अंकुरित होने लगा, और वह उसकी कली अंकुरित होने लगी, जब तक कि वह गुलाबी फूल का बादल न बन गया जिसने हवा को सुगंधित कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही उसने क्या करी, राख की चुटकी भर राख उस पर छिड़की, और लो इट स्प्राउटेड ब्लूजम, और वह अंकुरित होने लगा, तब जब तक कि वह गुलाबी फूल का बादल न बन गया जिसने हवा को सुगंधित कर दिया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि उस पर कली क्या हो गई, कली अंकुरित होने लगी जैसे ही उन्होंने उस पे ऊपर क्या किया, एसिड डाली, एक चुटकी राख डाली, तो उसमें कली खिलने लगी, और वह जब तक कि वह गुलाबी फूल का बादल न बन गया, तब तक उस पर कलियाँ अंकुरित होने लगी, जिसने हवा को सुगंधित कर दिया, ठीक है। स्प्राउटेड मीन्स होता है अंकुरित, और ब्लूजम्स मीन्स होता है कली, तो उसमें कली अंकुरित होने लगी, ठीक है। तो ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, उन्होंने उस पर एक चुटकी भर राख डाली, और लो वह उसमें कली अंकुरित होने लगी, जब तक कि वह एक गुलाबी फूल का बादल न बन गया जिसने हवा को सुगंधित कर दिया। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर। The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. यह समाचार पूरे गांव में फैल गया और हर कोई उस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ा, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, यह समाचार पूरे गांव में फैल गया और प्रत्येक उस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ा। द courteous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept to them to make withered trees blossom. The courteous couple also heard the story. लालची जोड़े ने भी यह कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, और उसने बची हुई चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा किया। कैप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूजम, और उन्हें सूखे पेड़ को खिलने के लिए अपने पास रख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, द courteous couple also hear the story and gathering up to remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. Courteous means लालची,
कॉप्टियस मीन्स क्या होता है, लालची। और कपल मीन्स जोड़ा। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। रिमेनिंग मीन्स बची हुई या शेष। एसेस मीन्स राख। मिल मीन्स चक्की। केप्ट देम टू मेक विदर्ड। विदर्ड मीन्स सूखा हुआ। ब्लूजम मीन्स मुरझाया हुआ। ब्लूजम मीन्स होता है खिला हुआ। वेदर्ड मीन्स मुरझाया हुआ। द कॉविटियस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी। लालची जोड़े ने भी यह कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल। और चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा किया। केप्ट देम टू मेक वेदर ट्रीज ब्लूजम। और उन्हें मुरझाए हुए पेड़ों को खिलने के लिए रखा। उन्होंने भी क्या किया, जब उन्होंने सुना कि उन्होंने एसेस जो है उससे क्या किया है, ट्रीज़ के ऊपर डाली और वो जो ट्रीज़ थे, सूखे हुए ट्रीज़, वो खिलने लगे। तो उन्होंने भी क्या किया, जो विकेट कपल था उसने भी यह न्यूज़ सुनी। जब सारे गांव में ये न्यूज़ फैल गई तो उन्होंने भी यह न्यूज़ सुनी और उन्होंने क्या किया, उसको, उसकी जो ऐश थी, चक्की की बची हुई ऐश को उन्होंने इकट्ठा किया और उसे, जो सूखे हुए फूल थे, सूखे हुए पेड़ थे, उनको खिलने के लिए अपने पास रखा। ठीक है, तो वे भी क्या करने लग जाते हैं, ऐश को इकट्ठा करने लग जाते हैं। नेक्स्ट, द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. तो देखो, डेम्यो मीन्स होता है जमींदार। द ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड मीन्स स्वामी, जमींदार। डेम्यो मीन्स जमींदार। द काइंड दयालु बूढ़े आदमी ने जब यह सुना कि उसका स्वामी जमींदार गांव के पास ऊंची सड़क से गुजरने वाला है, गांव के पास की ऊंची सड़क से गुजरने वाला है, तो उसे देखने के लिए बाहर आ गया। सेट आउट मीन्स बाहर आना। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ द एसेस, अपनी राख की टोकरी लेकर उसे देखने के लिए बाहर आ गया। तो देखो, when the kind old man hearing that his lord the daimyo was pass along the high road near the village, जब बूढ़े आदमी को, द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट, यह सुनकर, बूढ़ा आदमी यह सुनकर कि उसका स्वामी जमींदार गांव के पास ऊंची सड़क से गुजरने वाला है, अपनी राख की टोकरी लेकर बाहर आ गया, उसे देखने के लिए बाहर आ गया। तो जब उसे पता चला कि जो उसका जमींदार है वह आज गांव के पास वाली सड़क से गुजरने वाला है, तो अपनी राख की टोकरी लेकर उसे देखने के लिए वह बाहर आ गया। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. Approached means पहुंचना, climb means चढ़ना, withered means सूखा मुरझाया हुआ, cherry means चेरी, stood means खड़ा हुआ, wayside means रास्ते के किनारे। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. जैसे ही रेलगाड़ी पहुंची, वहां एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जो कि रास्ते के किनारे पर था। ठीक है, तो रास्ते के किनारे पर एक चेरी का सूखा हुआ पेड़ था, उसके ऊपर वह बूढ़ा आदमी चढ़ गया जैसे ही ट्रेन आई। ठीक है, तो एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। जैसे ही रेलगाड़ी समीप आई, वह एक सूखे हुए चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो एक पुराने
सूखे हुए चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ गया जो रास्ते के किनारे था। ठीक है, जो रास्ते के किनारे एक चेरी का सूखा हुआ पेड़ था एक पुराना, वह उसके ऊपर चढ़ गया। तो इसमें क्या है देखो, जैसे ही द ओल्ड मैन हियरिंग दैट, बूढ़ा आदमी यह सुनकर कि उसका बूढ़ा स्वामी गांव के पास ऊंची सड़क से गुजरने वाला है, अपनी राख की टोकरी लेकर उसे देखने बाहर आ गया। और जैसे ही ट्रेन समीप आई, वह एक पुराने मुरझाए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया जो कि रास्ते के किनारे था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो, तो सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में भी, जो पहले पार्ट में क्या होता है, पहले पार्ट में उसका डॉग मर जाता है, तो उसके लालची वो होते हैं पड़ोसी, वो देखते हैं कि इनकी जो चक्की और वो मिल है उससे, मिल और मोटार है जो, उससे गोल्ड बरस रहा है। तो वह अपने लिए भी क्या लेके आते हैं, फर्स्ट पार्ट में उससे बोरो करते हैं, मांगते हैं। और सेकंड पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट की कहा तो जब उनकी चक्की से सोना वोना नहीं आता है तो वो उसको जला देते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है देखो, सेकंड पार्ट में फिर जो डॉग है वो दोबारा से उनके सपने में आता है और उससे कहता है कि जो उसकी राख है वो चक्की की, उसको तुम क्या करो, पेड़ों पर छिड़को और पेड़ फिर से क्या हो जाएंगे, खिलने लगेंगे। सूखे हुए पेड़ों पर तुम अगर उस चक्की की राख को डालोगे तो वह फिर से खिलने लगेंगे। तो उसने ऐसे ही किया, चेरी के पेड़ के ऊपर वो राख डाली तो वो जो चेरी के पेड़ है वो खिलने लगा। तो इस तरह से जो बूढ़े उसको ये तो बूढ़े आदमी, तो उनका जो वो सारे चेरी के फूल खिलने लगे। और इस तरह से जब लोगों को पता चला कि इस तरह से ऐसे ऐसे चेरी के फूल खिल रहे हैं, तो सारे गांव में ये न्यूज़ फैल जाती है। तो जो ओल्ड कपल होता है वो भी क्या करता है, वह सुनता है इसको, और जो बची हुई राख होती है, मिल की चक्की की जो बची हुई राख होती है, वह उसको इकट्ठा करता है और उन्हें कैप्ट दैम टू मेक विद ट्रीज ब्लूसम, और उन्हें जो सूखे हुए मुरझाए हुए पेड़ होते हैं उनको खिलाने के लिए अपने पास रख लेता है। ठीक है, जब तो इस तरह से फिर, और जब बूढ़े आदमी को यह पता चलता है कि उसका जो जमींदार है वह पास गांव के पास की जो ऊंची सड़क है उससे वह गुजरने वाला है। मीन्स उसको जब ये पता चलता है कि हमारे गांव के पास जो सड़क है वहाँ से जमींदार गुजरने वाला है, तो उसे अपनी राख की टोकरी लेकर उसको देखने के लिए बाहर आ जाता है वो बूढ़ा आदमी। ठीक है, जब वो जो ओल्ड मैन होता है, जो दयालु आदमी होता है, जो गुड ओल्ड मैन होता है, जब उसको ये पता चलता है कि उसके गांव का जो जमींदार है, उसका स्वामी जो जमींदार है, वह आज गांव की जो सड़क है उसके पास से गुजरने वाला है, तो वह अपनी राख की टोकरी लेकर उसको देखने के लिए बाहर आ जाता है। और जैसे ही उसकी ट्रेन, जिस ट्रेन में वो जमींदार आता है, जैसे ही उसकी ट्रेन पहुंचने वाली होती है, तो वो क्या करता है, जो उसके चेरी का पेड़ होता है, एक रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक चेरी का पेड़ होता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, उसको देखने के लिए। तो वह एक रोड के किनारे पर एक मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ होता है, मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ जो होता है पुराना, उसके ऊपर वह चढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसको हम अभी यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।